जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जले हुए नोटों की बोरियां मिली और अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में संजीव खन्ना ने यशवंत वर्मा से इस्तीफा देने को कहा, लेकिन वर्मा ने संजीव खन्ना की मांग को ठुकरा दिया और आखिरकार संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपने हिसाब से मामले को निपटा दिया। और सवाल ये कि अगर महाभियोग की कार्रवाई के तहत यशवंत वर्मा को नौकरी से निकाल भी दिया गया तो भी ये सवाल अनुत्तरित रह जाएगा कि वर्मा के सरकारी आवास पर नोटों की बोरियां किसने भेजी या फिर जस्टिस वर्मा ने किन से ये नोटों की बोरियां ली और उसके पीछे देने वाले लेने वाले का क्या मकसद था। इस केस को निपटाने के लिए या किसके पक्ष में फैसला देने के लिए ये बोरियां भेजी गईं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसी वजह से एक बार फिर कैशकांड मामले में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा और उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर न्यायपालिका पर निशाना साधा। उन्होंने लोकतंत्र में अधिक जवाबदेही की वकालत की और इस मामले में केस दर्ज कर सच्चाई सामने लाने पर जोर दिया। उन्होंने यशवंत वर्मा के आवास पर बड़ी मात्रा में जली हुई कैश मिलने पर एफआईआर न होने पर सवाल उठाया। धनखड़ ने कहा कि हमारे देश में कानून का शासन है, आपराधिक न्याय प्रणाली है जिसके लिए एफआईआर की आवश्यकता होती है। कानून का शासन समाज की नींव है और इस मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि देश का हर व्यक्ति इंतजार कर रहा है, मैं भी चाहता हूं कि केवल पूर्ण सच सामने आए। धनखड़ ने इस मामले की जांच कर रहे न्यायाधीशों के पैनल पर सवालिया निशान खड़े किए और उन्होंने कहा कि ये किसी संवैधानिक प्रावधान या कानून के तहत स्थापित नहीं है। उन्होंने समिति की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुझे आश्चर्य है कि क्या पैनल ने लोगों से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्रित किए। हर किसी को लगता है कि धीरे धीरे ये मामला धुल जाएगा, मगर सबसे बड़ा शार्क कौन था वह समय के साथ फीका पड़ जाएगा। उपराष्ट्रपति ने कथित गलत कार्यों के लिए न्यायपालिका पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये एक सप्ताह तक देश के 1 अरब 40 लाख लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। कल्पना कीजिए कि ऐसी कितनी घटनाएं हुई होंगी। दोषी सिद्ध होने तक किसी व्यक्ति को निर्दोष कहे जाने के अधिकार के बारे में बात करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूं कि जब राष्ट्रहित की बात आती है तो हम अंदरूनी या बाहरी रूप से विभाजित नहीं हो सकते। जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर देश की शीर्ष अदालत के एक ऐतिहासिक फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत जताई।